देशद्रोह या देशद्रोही, ये नाम एक ऐसा है जो उस उस देश के नागरिक होने के नाते अगर किसी को दिया जाए, मीन्स आप एक भारतीय हैं और आपको एकदम से कोई कह दे आप देशद्रोही हैं, इट मीन्स कि आपने देश के खिलाफ़ कोई ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपने देश के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपने देश के बाहर पहुंचाई है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें या इससे मिलती जुलती कुछ बॉर्डर्स के क्रॉस आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो हम देश। लेकिन मेरी नॉलेज में तो देशद्रोह वो है जो सही को सही और गलत को गलत ना बोले। हमारे देश में ऐसा नहीं कि देशद्रोही वही है जो बॉर्डर पार करे और कुछ गलत ऐसे लीगल चीज़ें इलीगल चीज़ें इनसे संबंधित कोई चीज़ें या कोई डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चीज़ें इधर से उधर करे, है ना। यही यही बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन देशद्रोह वो भी तो है कि आप देश में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसी देश में आप सांस ले रहे हो और उसी देश में जो गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मीन्स कोई चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए देश में और हो रही हैं और हम उसे देश के नागरिक होने के नाते उसको देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। हम बस ये है कि हमने खाना खा लिया, हमने सब कुछ अपना हिसाब किताब, हमारे घर का हिसाब किताब ठीक है, अब चल रहा है आराम से, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं और 9 से 5 की या वर्क फ्रॉम होम की ड्यूटी कर रहे हैं, हो रह गया। लेकिन देशद्रोह, इसे भी तो देशद्रोही कहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कोई अन्याय हो रहा है किसी धर्म को लेके, जाति को लेके, या भेदभाव, या किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, या कहीं भी स्थान पे हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं। या आप ये सोचो किसी बच्चे के साथ हो रहा हो, किसी महिला के साथ हो रहा हो और आपने राह चलते देखा और आवाज़ नहीं उठाई, है ना, तो आप साइड होके निकल लिए, मेरा मैटर तो है ही नहीं, ना मेरे घर का है, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे परिवार का, तो मुझे क्या लेना। तो ये भी तो देशद्रोह हुए ना। ऐसे भी तो हम देशद्रोह कह सकते हैं कि ये भी देशद्रोही है। देशद्रोह, देश के वासी हो, देश में रह रहे हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप खुद चाहते हो, नियम कायदे कानून जो देश में चल रहे हो, वो आप उनको ये सोच रहे हो कि मेरे लिए लागू होने चाहिए, तो वो हर किसी के लिए लागू होने चाहिए ना। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस मानसिकता को रखते हैं कि अरे हमें क्या लेना, हो रहा है होने दो, मत करो ऐसा प्लीज़। क्योंकि देखो, हमारे सामने, मैं अपनी एक बात करूं, मैं खड़ी हूं और मेरे सामने किसी के साथ गलत हो रहा हो और ऐसा हो रहा हो जो मानवता से परे है, तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए ना। मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाऊंगी? क्या मैं जीता जागता इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर वो इमोशंस फीलिंग्स नहीं है ना। तो मैं किसी पशु के लिए, पंछी के लिए, किसी जीव के लिए, बेजुबान के लिए, या किसी बुजुर्ग के लिए, किसी महिला के लिए, के बच्चे के लिए, किसी इंसान, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो गलत हो रही है, मैं आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहिए? मुझे उठानी चाहिए। हमें, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने इसीलिए धरती पे भेजा है, वो बुद्धि हमें दी है, अच्छे बुरे की समझ हमें दी है। हम उसके खिलाफ या उसका साथ इसलिए दे सकते हो क्योंकि हमें उसकी पहचान है, हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम उठाएंगे तो वो 4 आवाज़ें हमारे साथ होंगी। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे खड़े हो जिनको पता है कि आवाज़ उठानी है लेकिन वो नहीं उठा पा रहे, तो कोई एक इंसान हिम्मत बन जाए, 4 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, उन्हें भी लगेगा कि अरे ये बोल रहा है, हमें क्यों नहीं बोलनी चाहिए। अब मैंने ऐसी पोस्ट, ऐसे वीडियोस देखती हूँ जो क्रूर, एक ऐसे होते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देते हैं। इतना हिसाब किताब खराब हो रखा है ना। आप झांक के तो देखो ज़रा, सोशल मीडिया के अंदर डीपली जाके देखो, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी पोस्ट आपको मिलेंगी। हद मचा रखी है लोगों ने। देखो, मैं ये बोल रही हूँ, सोशल मीडिया है, इसका, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़ के अच्छी चीज़ें गेन करते हैं, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं। हमें, हमारा हक है कि हम उन चीज़ों को भी नोटिस करें जो हमारे आसपास गलत हो रही हैं। अच्छी चीज़ें हमें सिखा रही हैं, हम सीख रहे भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, लेकिन कुछ गलत भी तो हो रहा है पीछे, हम उसको भी अनदेखा नहीं कर सकते।
हमारे नदियों नालों में कई बार देखा है मैंने, जीवों के शव पड़े होते हैं। गाय जो हमारी, जिसे हम गऊ माता कहते हैं, उनकी गर्दनें तैर रही होती हैं वहाँ पे, उनके यहाँ से धड़ से अलग उनके मुंह तैर रहे होते हैं। फैक्ट्रियों से दुनिया भर का गंद निकल, क्या बात है, जो आसपास, जो उस एरिया के आसपास रह रहे हैं, वो उस हवा पानी में जी रहे हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम ऊपर तक आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ बोलें? क्योंकि ऊपर बैठे अधिकारियों मंत्रियों को तो ये लगता है कि अरे कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनमें इतना भूता नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, और जो हिम्मती बेचारे आगे होते हैं वो वैसे पीछे हो जाते हैं, उनको कर दिया जाता है। तो अगर हम सब एक हो जाएंगे तो क्या हुआ, हैं भी तो हम भारतवासी, सब एक ही तो हैं। तो हम एक होके अगर किसी गलत चीज़ के खिलाफ अगर हम उठेंगे तो ज़रूर वो चीज़ सक्सेस होगी, क्योंकि ये हमारा राइट है, ह्यूमन राइट्स। हमें राइट है गलत के खिलाफ बोलने का, बिकॉज हम पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं। हम जब सोते हैं तो टैक्स देते हैं, हम उठते हैं तो टैक्स देते हैं, हम हर एक चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। हम जब टैक्स दे रहे हैं तो हमारा राइट है, हम हर चीज़ के बारे में सवाल उठा सकते हैं। उस सवाल का जवाब मिले ना मिले, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो डजेंट मैटर, लेकिन हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो मेरी ये विनती है, ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए तड़पते हैं कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो सिर्फ तड़प ही रहे हैं, क्योंकि उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, कोई भी। बहुत से मुद्दे ऐसे उठते हैं और दब जाते हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले 1 साल के अंदर अंदर देख लो, कितने मुद्दे डॉग्स को लेके उठे, जंगल कट गए, जल गए, बर्बाद हो गए। जंगल में जो जीव रहते थे, पशु पक्षी, जो हमारे पर्यावरण की, वातावरण की जो रौनक थी, वो सब खत्म हो गया। किसने आवाज़ उठाई? पता नहीं। जिसकी आवाज़ें उठी वो कहाँ गई, कोई पता नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ, कुछ भी अगर हम जब देखो, हर चीज़ ज़मीन से होती है, ज़मीन से उठ के ही ऊपर तक जाते हैं। धीरे 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 चीज़ें ज़रूर सक्सेस होंगी अगर उन्हें हम कदम बढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो सोशल मीडिया की ताकत है ना, इतनी बड़ी ताकत है ना, इसने बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाया भी है। ऐसा नहीं कि मुद्दे वहीं के वहीं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझे भी हैं और बहुत अच्छे सुलझे हैं। ये जो ताकत है ना, ये एक हर ताकत से ऊपर है। ये जो सोशल मीडिया जिसे आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। इसकी ताकत इतनी है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप घर बैठे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके यहाँ बैठे हैं और बोल रहे हैं, बिल्कुल आपके मन में जो है बोल रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ।